बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्जामिनेशन चल रहा है 2023 वाले बच्चे के लिए, उसका आंसर की लेकर के उपस्थित हूँ। आज पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ, कहीं ज्योग्राफी का के साथ साथ कहीं हिस्ट्री का भी हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। सभी सब्जेक्ट का मैं डालूंगा, खास करके पॉलिटिकल का स्पेशल हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल ही सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 11th का भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपने 12th में पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें पूछा जाता है। तो वो ऑब्जेक्टिव आता कहाँ से? तो वो 11th का होता है। जैसे संविधान से संबंधित जो आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारा का सारा 11th का के चैप्टर से है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू आपको फाइनल एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आज जो स्पेशली एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही हेवी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर इस तरह का बोर्ड में पूछा जाए तो आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इस वजह से पहले से क्यों नहीं तैयारी कर लिया जाए और वीडियो को पूरा देख लिया जाए। उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन बनाने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है फाइनल एग्ज़ाम वो ख़राब ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपने जैसा देखा होगा कि संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ। देखिए यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बन रहा है। एक तो कि संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए, और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो संविधान को लागू करने से 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी आंसर ऑप्शन यहाँ सी जो है बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? हालांकि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। बहुत सारा जो संविधान का जो है कि जो बातें हैं वो उसी दिन लागू हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जब लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को, जब से भारत का गणतंत्र हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता होगा कि मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया, मूल कर्तव्य जो है रसिया से लिया गया, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपके कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, और इसको संविधान के भाग 4 में रखा गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसको रखा गया है। ठीक है, 36 से 51 तक अनुच्छेद पूछे, भाग पूछे तो 4 होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। अगर आपको और ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वीडियो चाहिए इसी तरह से एक्सप्लेन करके, तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो जो संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन आपके जो है 46वां संविधान संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ, इसको एक लीगल राइट बना दिया, यानी विधिक अधिकार या है ना वैधानिक अधिकार बना दिया। यानी ऑप्शन यहाँ है ए बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कब हटाया गया संपत्ति का अधिकार को? तो 46th अमेंडमेंट जो हुआ, 46वां संविधान संशोधन जो हुआ, जो 1978 ईस्वी में हुआ, तो उसी में इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, अब कितने हैं? तो आप बच गए हैं आपको 6। क्या क्या है आप लोग को पता होगा, कमेंट जरूर करें। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? अभी मैंने बात किया कि संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, और ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीट दिए गए थे? तो देशी रियासतों को इसमें दिए जो गए थे वो थे, आपका सही आंसर हो जाएगा 92 सीट दिए गए थे, जबकि 292 जो था 93 वो कहता है कि आपको वो ब्रिटिश फ्रांस से था। ठीक है, और 4 जो था वो मनोनीत था। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, आपके अस्थाई अध्यक्ष की यहाँ बात की जा रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई पूछते तो सच्चिदानंद सिन्हा होते। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पूछा गया भी, अगर आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? ये बहुत BBI क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस तरह से पूछा गया था, लेकिन इस बार इसको उल्टा दिया गया है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे।
किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो आपको ये योजना पता होगा, कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय जो मिशन आया था भारत में, लॉर्ड एटली उसमें प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उन्हीं के कहने पर यहाँ पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? शुरुआत में जो संविधान सभा की बैठक हुआ था उसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कहा था और इसने अलग से पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन की बात की थी। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या जो थी वो 93 थी टोटल। 292 सदस्य, 389 में अगर आप 292 सदस्य घटाएंगे तो आपको 93 सदस्य आपको बचेगा, ठीक है। और 4 सदस्य 292 का चुनाव हुआ था, 4 को जो है वो जो स्पेशल था वो 496 और 93 389 अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो 393 सदस्य जो थे इसमें आपके मनोनीत थे। 292 का चुनाव हुआ था, 4 मैंने बताया कि वो हाई कमिश्नर थे। संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या होती थी? प्रतिनिधित्व सरकार की प्रमुख विशेषता होती उत्तरदायी सरकार होता है। इसमें क्या होता है? उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी, अन्यथा जनता उसको क्या कर देगी? अपदस्थ कर देगी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। चुनाव आयोग के और मुख्य चुनाव आयुक्त की चर्चा संविधान के किस इसमें है? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 324 है। इसी में चुनाव के बारे में और मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कहा गया। हालांकि संविधान के 324 से लेकर 29 तक ये जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो अनुच्छेद हो जाएगा वो 324 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, पूरा वीडियो देखें। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने का वर्ष होता है? तो या तो 6 वर्ष या तो फिर 65 वर्ष, जो पहले पूर जाए ये इनका कार्यकाल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 75 के तहत आर्टिकल 75। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो इसका जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति का जो हो जाता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस है ना विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 2 सभा के और 3 सभा के, यानी दोनों सभा, लोकसभा, राज्यसभा और के साथ साथ विधानसभा, लेकिन वहाँ पर निर्वाचित सदस्य होता है, जबकि उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों, इसमें विधानसभा के सदस्य नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के 12 वो भी भाग लेते हैं। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका पूछ रहा है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री में होगा। अगर विधायिका पूछता तो ये आपका राज्यपाल होता। अगला देखते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त जो है बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, और लेकिन राष्ट्रपति उसका अध्यक्ष नहीं होगा। अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होगा, यानी लोकसभा का स्पीकर जिसको बोलते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते थे? इसमें संसद की प्राक्कलन समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के, और 7 सदस्य जो होते हैं वो आपके राज्यसभा के। कुल मिलाकर के इसमें 22 सदस्य होते हैं, ये भी बात रखिएगा, ये बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य की संख्या कितनी है? देखिए 10% आप निकाल दीजिए तो राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य है। अगर आप उसका 10% निकालिएगा तो 25 निकलेगा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। राज्यसभा पूछ रहा, लोकसभा नहीं पूछ रहा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद हो या राज्यसभा के सदस्य हो, इसका कार्यकाल आपको 6 वर्ष होता है। बाकी लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है जो
चीफ जस्टिस हैं। अगला देखते हैं संघवाद का पुरातन या क्लासिकी दृष्टिकोण क्या है। तो संघवाद जो है ये शक्ति पर विभाजन पर जोर देता है, यानी केंद्र और राज्य। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये किसकी प्रेरणा पर आधारित है, ये कनाडा पे, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान संघीय व्यवस्था है वो आपका केंद्र ग्राही है, जबकि भारत का केंद्र त्यागी है। उसी तरह आपका कनाडा का भी केंद्र त्यागी, इसलिए भारत का संविधान की जो प्रेरणा है वो कनाडा के संविधान से मिलता जुलता है या उससे इंस्पायर है। निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा पहले जो है राज्य सूची के विषय में परिवार नियोजन को यहाँ पर राज्य सूची, बाकी न्याय कानून व्यवस्था निवारक निरोध ये आपका है ना केंद्र सूची में है, ठीक है। लेकिन परिवार नियोजन ये सिर्फ जो है आपका राज्य सूची में हो जाएगा। अगला देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ, आप लोग को पता होगा। इसी में संविधान में, ठीक है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और उसके साथ साथ जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया कुछ संशोधन के किसके है ना, जो राज्यसभा जो 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची से निकाल करके न्याय प्रशासन को जो है वो इसमें जोड़ा गया कि इसमें समवर्ती सूची में। हालांकि 4 चीज़ जोड़ा गया था उसमें, शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, 5 चीज़ न्याय और प्रशासन थे। न्याय प्रशासन में जो जोड़ा गया था यहाँ पर जेल हो जाएगा, यानी न्याय प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। इसको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जो पहले जब सबकी यह राज्य सूची में था। भारतीय संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है। तो एकात्मकता का लक्षण एकहरी नागरिकता है, जबकि अमेरिका में देखिएगा दोहरी नागरिकता है, वो भी संघ है, भारत भी संघ है। लेकिन भारतीय संघ में एक क्या है कमी है कि भारत में एकहरी नागरिकता है, राज्य स्तर पर नागरिकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 हुआ, जो 1993 में लागू हुआ। इसमें संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो आगे पूछा गया है। और इसके तहत संविधान जो पंचायती राज संस्था है यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं, सदस्य नहीं, मतलब सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो अगला देखते हैं 31 में का निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे। तो गांधी जी चाहते थे कि शक्ति का विभाजन हो भारत में, निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर भी लोगों को पॉलिटिक्स में, राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिले, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि 74वां द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखिएगा आप लोग, 9वीं सूची जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन, और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं, 74वां के द्वारा 12वीं। ये चारों अनुसूची जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे, 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया है। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। तो ये क्वेश्चन फिर वही पूछ दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है। निम्नलिखित में किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। तो हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन जो है स्वतंत्र पार्टी ने किया था। अगला देखते हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस किस वर्ष हुआ था। तो ये 1992 ईस्वी में 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को, यानी ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। लैटिन भाषा के लीबर शब्द का अर्थ क्या होता है। लीबर शब्द का अर्थ होता है आपका स्वतंत्रता, यहाँ की स्वच्छंदता दे दिया गया, लेकिन अंग्रेजी में आप देखिएगा तो फ्रीडम दिया हुआ। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। तो ये नैतिक न्याय के संदर्भ में किया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जॉन रॉल्स जो है इसके लेखक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 5 से 11 में भारत के संविधान में नागरिकता संबंधित बात कही गई है। 1235 में मौलिक अधिकार है, 36 से 51 में मौलिक कर्तव्य, 51 ए में मौलिक कर्तव्य, 36 से 51 में आपका नीति निर्देशक है।
1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, बाकी जगह पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अगला देखते हैं, किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? तो गोवा पर पहले अधिकार पुर्तगालियों का था, उसके बाद जाके भारत को जो आज़ाद कराया गया, लेकिन उसको 1987 हमने बोला है, तो ये 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1961 में इसको आज़ाद किया गया था। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो है 1969 ईस्वी में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। जैसे आपने पढ़ा होगा, सिंडिकेट कांग्रेस अलग हुआ था, इंदिरा यानी कांग्रेस ही अलग हो गए थे, जिसमें युवा लोग थे। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो 1954 ईस्वी में भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। तो 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर पंचशील समझौता को तोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता हुए? तो 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो भारत बांग्लादेश के तरफ से, यानी बांग्लादेश के निर्माण को लेकर के 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, तो उसकी समाप्ति के लिए शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और उधर से बेनजीर भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो बेटी थी, यहाँ की राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भाग लिया था। किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यक है? तो ये मेरे ख्याल से लॉस्की होना चाहिए। ठीक है, 90% मुझे चांस है कि यही होगा, लेकिन आप लोग 10% में कमेंट कीजिए कि क्या लग रहा है आप लोग को। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी के समय लगा था। शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो महाराष्ट्र का बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अभी इनकी सरकार गिरी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ, जो नर्मदा नदी में बांध बनाने या बहुउद्देशीय परियोजना बनाने के संबंध से रिलेटेड था। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण प्रदान किया गया? तो यही 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। इसी में महिलाओं को 33% जो है आरक्षण दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में, और बिहार 50% करने वाला पहला राज्य है। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? कांसीराम। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी छाप। यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। निम्नलिखित में कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो अराफात नहीं है, जबकि सुकर्नो, मार्शल टीटो और पंडित नेहरू थे। पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान समय में इसमें 8 सदस्य हैं। तो इसमें आप लोग कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए आंसर। अगला देखते हैं, एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? तो जापान जो है एशिया का देश है जो G8 का सदस्य है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो आसियान को जो मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो निर्णय लिया गया है, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई आंसर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी डॉट है, इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है इसका। दक्षिण में कुल कितने राष्ट्र शामिल हैं? तो दक्षिण में जो है, जिसको सार्क भी आप लोग कहते हैं, तो ये सार्क में जो है आपके 8 सदस्य हैं, और इसका सबसे नया सदस्य जो है अफगानिस्तान है, यानी 8वां सदस्य। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो है आपको 2006 में हुई। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। क्या तारीख को हुआ? आप लोग कमेंट कर करके बताइए। मार्च में हुआ, लेकिन क्या तारीख को हुआ बताइए। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो ऐसा कहने वाले कार्ल मार्क्स हैं। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ था? भूमंडलीकरण जो है यह मुख्यतः उदारवाद पर, जिसको लिबरलिज्म कहा जाता है, इस पर टिका हुआ है। यानी ऑप्शन जो है डी, यानी सरकार उदार हो जाती है और किसी को भी व्यापार करने के लिए अपने देश में इजाज़त दे देती है। 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? तो ये दलवीर भंडारी को चुना गया था। किसको चुना गया था? दलवीर भंडारी को। ऑप्शन डी। विजन 2010 का संबंध किस क्षेत्रीय संगठन से है? तो विजन 2010 का जो संबंध है ये आपका अफ्रीकी एकता संगठन से है। इसमें लेकिन थोड़ा सा डॉट है, ये 90% इसमें हमको लग रहा है यही है, बाकी आप लोग बताइए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क यानी दक्षेश का जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1885 में हुई है। ये पूछा गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बदल विरोध से संबंधित कानून बना 1985 ईस्वी में, जो 52वां संविधान संशोधन बना, जिसके तहत संविधान में जो एक और अनुसूची जोड़ी गई जिसको 10वीं अनुसूची कहते हैं, उसके तहत यहाँ पर दल बदल कानून पारित किया गया। अगला देते हैं, भारत के किस राज्य में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? किसी राष्ट्र के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री पूछ रहा है भारत में, तो ये केरल के थे, EMS नंबूदरीपाद जो हैं केरल के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, 1957 के चुनाव में। अगला देखते हैं, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन, प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? तो VP सिंह होगा, आपको पता ही होगा, गठबंधन सरकार में। अगला देखते हैं, काका कालेकर का आयोग का गठन कब हुआ? तो काका कालेकर आयोग का गठन जो है आपका 1955 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो है ट्रिग्वी लाई थे। अगर पूछता प्रथम एशियाई तो यूथांट हो जाता, एशियाई नहीं पूछा, यहाँ प्रथम पूछा है, सीधे एशियाई पूछता। मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो मुक्त व्यापार का मतलब सरकार प्रतिबंधों से मुक्त, सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, सरकार उदार हो जाती है, ठीक है, तो इसको मुक्त व्यापार, कुछ लोग इनमें से सभी भी लगाएंगे। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो 1917 में लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उसका भी चर्चा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग यानी परमाणु बम प्रयोग कब किया गया था? तो आपको पता होगा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैटमैन नामक परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान के शहर में गिराया गया था। मार्शल योजना कब शुरू किया गया था? तो मार्शल योजना जो है आपका कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1948 ईस्वी में मार्शल योजना लागू किया गया था। 80 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? तो 1948 ईस्वी, इसका भी आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी। ए नंबर। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम 14 से 18, दूसरा 1939 से 45 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये बोल्शेविक क्रांति जो अक्टूबर 1917 ईस्वी में रूस में हुआ, लेनिन के नेतृत्व में। अगला देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का गठन हुआ। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, आप लोग को पता ही होगा। अगला देखते हैं, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 9/11 की घटना कहते हैं, और अमेरिका में जो है महीना पहले लिखा जाता है, और जो है मंथ जो है वो पहले लिखा जाता है, यानी 9 का मतलब सितंबर महीना और 11 तारीख को 9/11/2001 में अपन इंडिया में तारीख पहले लिखा जाता है, अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 2009 से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो 86 का सही आंसर जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। हालांकि यहाँ जो बात की जा रही है दक्षेस की किया जा रहा है, और दक्षेस की स्थापना जो है वो 1950 ईस्वी में हुआ, जबकि यहाँ ऑप्शन 1950 ईस्वी में नहीं है। तो आप ही लोग कमेंट करके बताइए, यूरोपीय परिषद कब गठित हुआ? तो यूरोपीय परिषद जो है ये 9 दिसंबर 1974 ईस्वी को गठित हुआ, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। इसका संभवतः मेरे ख्याल से आंसर 16 अप्रैल 1948 होना चाहिए। 16 अप्रैल 1948, ये देख लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर होना चाहिए। चलिए, दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना कब हुई? दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना जो है ये है जो दक्षिण एशियाई संघ, ठीक है, इसके बारे में मैं बोल रहा था कि ये जो है दक्षेस है, लेकिन दक्षेस का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया? तो 25-26 जून 1945 को, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है। पहले संयुक्त राष्ट्र था, बाद में ये संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया। ये जो है फ्रेडरिक FD रूजवेल्ट की मतलब कि कहिए कि उन्हीं का देन है या उन्हीं के का सोच है, जबकि वुडरो विल्सन का सोच राष्ट्र संघ था जो 1920 में बना था।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 9 वर्ष होता है इनके का कार्यकाल। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ आपके में चैप्टर है दूसरा वाला, यानी विश्व आपका पॉलिटिकल साइंस जो है, वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस, उसमें है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो मानवाधिकार से। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है, जिसमें से 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति 2 सालों के लिए की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 है। अगला देखते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। ये कौन कौन है? ठीक है, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा। तो फैब्रिक अगर याद रखते हैं आप लोग, तो ये फैब्रिक के आधार पर आप ये, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, चाइना, ये 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धारा हैं? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया, 111 धारा हैं। अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में। इसी को WTO बोला जाता है शॉर्ट में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? 1991 ईस्वी में, VP सिंह की सरकार में, और मनमोहन सिंह उस समय आर्थिक मतलब ये थे, आपका वित्त मंत्री थे, सॉरी। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? तो ब्राज़ील में हुई। कब हुई ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह का और वीडियो और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।